नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कल से यानी 15 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो पटवारी क्या होता है, साथ ही दोस्तों कल आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे लेके जाना है, आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है, अपने साथ क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में होने वाली पटवारी परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। और जो हम आपको बताने वाले हैं उन सभी बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम्स देने नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इतनी मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है और पता चला कि आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये गलतियां ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पटवारी क्या होता है, ठीक है। पटवारी क्या होता है ये समझते हैं। पटवारी राजस्व विभाग का सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। पटवारी क्या होता है, राजस्व विभाग का सरकारी अधिकारी होता है, जिसे लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मापन, भूमि की खरीद बिक्री आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित कार्य होता है, ठीक है। ये तो होता है पटवारी का काम, ठीक है। क्या काम होता है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित कार्य होता है। साथ ही भूमि की खरीदी बिक्री आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। और भूमि मापन भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, एक पटवारी या लेखपाल के अंतर्गत कई गांव होते हैं। इन सभी गांवों की भूमि का रिकॉर्ड रखना होता है। अपनी नियुक्ति क्षेत्र की सभी गांवों की भूमि का मापन, खरीद बिक्री आदि का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, किसने कितनी जमीन बेची व खरीदी आदि का रिकॉर्ड रखना, ये होता है पटवारी का काम। तो हमने समझ लिया कि पटवारी होता क्या है और इसका क्या काम होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि जो एमपीपीवी की जो परीक्षा की गाइडलाइंस है वो क्या क्या है, ठीक है। दोस्तों, एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा में मिलेगी रफ सीट, लाएं बॉल पेन, 50% मिनिमम मार्क्स, जाने 15 नियम, ठीक है। कौन से वो 15 नियम है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बॉल पेन लेके जाना है और परीक्षा में आपको मिलेगी रफ सीट। जी हाँ, एमपीपीवी, एमपीईएसबी, एमपी पटवारी भर्ती मध्य प्रदेश में पटवारी व ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कुल 9073 पदों पर भर्ती के लिए कल 15 मार्च से परीक्षा शुरू होने जा रही है। एडमिट कार्ड पहले जारी किए जा चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका किस डेट को एग्ज़ाम है आपको बता दिया गया है, ठीक है। 7 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी और 3 दिन पहले दोस्तों आपको क्या पता चल जाएगा, आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती मध्य प्रदेश में पटवारी व ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कुल 9073 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च से परीक्षा होने जा रही है। अकेले पटवारी पद की बात करें तो 6755 वैकेंसी। एडमिट कार्ड पहले जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी या एमपीपीवी ने एडमिट कार्ड के साथ साथ कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा और सीधी रीवा में होगी। दोस्तों, लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 200 अंकों की होगी। 100 अंकों के पेपर में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अन्य 100 अंकों के पेपर में सामान्य ज्ञान व अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसे आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं परीक्षा की गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, पहली गाइडलाइंस क्या है, प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। रिपोर्टिंग समय के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी आपका रिपोर्टिंग समय है, अगर आप उसके बाद पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में जो प्रवेश की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। यूडीआई द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको
एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ ही आपको एक फ़ोटो लेके जानी है, और जो भी आप पहचान पत्र ले जा रहे हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, सही नाम दिया हो जो आपके एडमिट कार्ड में है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने नहीं देंगे। दूसरी गाइडलाइंस की बात करें तो दूसरी गाइडलाइंस है कि एडमिट कार्ड व फोटो आईडी के अलावा अपने साथ ये चीज़ें लाएं। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, अतिरिक्त फोटो अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा करें कि 2 फोटो लेके जाएं, है ना। एक आप एडमिट कार्ड पे लगा सकते हो और ज़रूरत पड़ी तो एक और आप अटेंडेंस सीट पर भी फोटो लगा सकते हैं। तो इसलिए आप एक बॉल पेन लेके जाएं जो कि पारदर्शी हो, ठीक है, और एक अतिरिक्त फोटो अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए लेके जाएं। तीसरी जो गाइडलाइंस है, उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत यानी डिटेल्स भरा हुआ लाना होगा। उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत डिटेल्स भरा हुआ लाना होगा। ठीक है, अगले है TAC के द्वितीय भाग में स्व हस्ताक्षरक फोटो लगाना अनिवार्य है। ठीक है, आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कट, तो जो आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो आपको नीचे वाले पार्ट में लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो लगाना है, और फोटो लगाने के साथ ही यहाँ बाजू में आपको स्वयं के स्वयं हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप फोटो हस्ताक्षर वगैरह पहले से करके ना जाएं, वहीं एग्ज़ाम सेंटर में आपको करने के लिए बोला जाएगा, तभी आप करना। आप पहले से, कई लोग होते हैं जो पहले से करके ले जाते हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम जाती है, तो ऐसा मत करें, वहीं जाएं, वहीं पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चिपकाने के लिए, फ़ोटो चिपकाने के लिए वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही आपको वहीं पर साइन करना है। ठीक है, और वहाँ पे जो आपको 50 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है, सबसे नीचे वो लिख के ना जाएं, वहीं एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के लिख सकते हैं। या फिर 5वीं गाइडलाइंस है कि प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्व घोषणा और शरीर का तापमान थर्मोगन्स की जांच की जाएगी, और केंद्र कर्मचारी प्रवेश पत्र पर बारकोड स्कैन करने के बाद आपको संबंधित लैब के लिए मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीदवार को केंद्र के कर्मचारी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ पर स्व घोषणा पत्र जो भी हम बात कर रहे थे, एडमिट कार्ड में सबसे नीचे लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको आप वहीं सेंटर पे जाके उसको पूरा अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी जो राइटिंग है वो मैच की जाती है। साथ ही आपकी जाँच होगी, ठीक है, आपका टेम्परेचर, तापमान कितना है। साथ ही आपको बता दें कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर कोड स्कैन बार जो होता है, बार कोड स्कैन होता है, उसको जरूर देख लें। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, सबसे ऊपर। तो अगर जिसके में ये नहीं है तो वो जब एडमिट कार्ड निकलवाए तो ये जरूर देख लें बार कोड को। ठीक है, क्योंकि इससे आपका लैब का पता चलता है। दोस्तों, साथ ही जो भी आपको वहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे आपको पूरी तरीके से फॉलो करने हैं, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मंडल की वेबसाइट, ठीक है, ये दी है, पर परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया से अवगत होकर ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो वेबसाइट है, ठीक है, मंडल की, तो इस पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उपलब्ध हैं, तो आप इन मॉक टेस्ट को देकर ही जरूर जाएं। दोस्तों, परीक्षा कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर होंगी, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग के नियम लागू होंगे। ठीक, इसके अलावा अनुमति प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी ना लाएं, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे सिर्फ एडमिट कार्ड, 2 फोटो, एक पेन और आप एक पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे कुछ भी ना लेके जाएं। ठीक है, वहाँ पे आपको बता दें कि जो लोग दूर से आते हैं और जिनको मोबाइल, बैग या अन्य सामग्री जमा करनी होती है, तो वहाँ पे आपसे 10 या 20 रुपये लिए जाते हैं और वहाँ पे आपका ये सामान सुरक्षित रूप से जमा कर लिया जाता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको जो टोकन दिया गया है वो टोकन वापस करने पर आपको वो आपकी सामग्री मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, MP पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50%, SC, OBC और ST तथा दिव्यांग वर्ग को कम से कम 40% मार्क लाने होंगे। ठीक, आपको जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% यानी कि 100 मार्क्स लाने होंगे, और जो SC, OBC और SC या दिव्यांग वर्ग को कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है,
आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को भी 10% की छूट दी गई है। यानी EWS वर्ग के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40% निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी इन्हें कट ऑफ मार्क्स ना समझें, यह सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने मार्क्स उन्हें लाने ही होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो जनरल कैटेगरी है उसको 50% यानी कि 200 में से 100 मार्क्स, और बाकी अन्य जो कैटेगरी है और साथ ही EWS है उसको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 200 में से 80 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप इनसे कम मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पर कोई भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इन्हें कट ऑफ मत समझिए। ठीक दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर EWS को भी 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग जो रहेंगे मार्क्स वो कितने रहेंगे, 40% रहेंगे। दोस्तों, कोविड को ध्यान में रखकर भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2 सीटों के बीच गैप रखा जाएगा। ठीक है, ये भी वहाँ पर नियम रहेगा। हैंड सैनिटाइजर प्रवेश और परीक्षा स्थल के अंदर विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों और केंद्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले परीक्षकों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले सभी सीट पर रफ कॉपी सीट को रखा जाएगा। ठीक है, आपको रफ सीट भी दी जाएगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग और प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। प्रवेश के समय केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगला है कि किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो हमारी आखिरी गाइडलाइंस है, रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 आकार की कॉपी या सीट रखी जाएंगी। यदि उम्मीदवार द्वारा रफ काम के लिए अतिरिक्त सीट की आवश्यकता होगी तो उसे मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आप कितनी भी जो A4 साइज की सीट हैं वो आपको उपलब्ध होंगी रफ वर्क के लिए, तो आप कितनी भी उनसे मंगा सकते हैं, है ना। अगर आप वो मना करते हैं तो आप उनको बोल भी सकते हैं कि ऐसा नियम नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया MP पटवारी परीक्षा केंद्र में ले जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, तो MP पटवारी परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश होने से पूर्व नीचे दिए गए दस्तावेजों को एकत्रित कर अपने साथ रख लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना। MP पटवारी एडमिट कार्ड, ठीक है, प्रिंट आउट, काला या नीला बॉल पेन, ठीक है, एक वैध फोटो पहचान पत्र, ठीक है, और 2 फोटो लेके जाना है, और अगर आपको पानी की बोतल लेके जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं। जो पेन है बॉल पेन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो आपका पहचान पत्र है, ठीक है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप किसी भी फोटो कॉपी या ये आपका वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको परीक्षा पैटर्न। ठीक है, परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी MCQ बेस्ड मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में 2 भाग होंगे, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में 100 अंक होंगे। ठीक है, आपका पेपर 1 भी 100 का रहेगा और पेपर 2 भी 100 का रहेगा। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन 200 के 200 अटेंड करें। आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तब भी आप कुछ ना कुछ वहाँ पे टिक करके आएँ। ठीक है, छोड़ के मत आएँ। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 अंक का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया है, और ऐसी ही कोई भी अपडेट जो निकल के आती है अगर मध्य प्रदेश पटवारी की तरफ से, MPPU की तरफ से, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन अपडेट देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार के अपडेट हमेशा मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।